नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेम्प आईटीआई एकेडमी पर। आज हम एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट के साथ आए हैं। आईटीआई टर्नर ट्रेड का निमी क्वेश्चन बैंक के नए सीरीज स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि यह सीरीज किस तरह से चलने वाली है। इस क्वेश्चन बैंक में टोटल 253 क्वेश्चन हैं, तो हम पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करेंगे, जिसमें से हर क्लासेस में 50-50 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस नए क्लास का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फ्रॉम द एबीसी इन फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का विस्तृत रूप क्या है। तो आप सब जानते होंगे कि एबीसी का फुल फॉर्म होता है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, वायु मार्ग श्वास एंड परिसंचरण। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्लास चलने वाली है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूँ इसका सॉल्यूशन, तो एक सेकेंड। हाँ, रिमेंबर ऑफ एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म, द एबीसी फर्स्ट एड रिफर टू द थ्री क्रिटिकल थिंग द फर्स्ट एडर नीड टू टुक फॉर एयरवे। डज द पर्सन हैव एन अब्सेंटेड एयरवे, मतलब इसका श्वास चल रहा है कि नहीं। ब्रीथिंग, इट इज द पर्सन ब्रीथिंग, इसका ब्रीथिंग चल रहा है कि नहीं। सर्कुलेशन, डज द पर्सन शो एज ए पल्स एट मेजर पल्स पॉइंट रेस्ट कटेड सटन। ठीक है, नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कलर कोड यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द बीन फॉर द मेटल वेस्ट मटेरियल। धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए बीन की पहचान के लिए मानक रंग कोड कौन सा है। तो धातु यहाँ क्या पूछा गया है? मेटल। मेटल वेस्ट के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका होता है रेड। तो बहुत से होते हैं जो कि मैं अब आगे दिखाने वाला हूँ। देखिए आगे, तो ये टेबल है, हम टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं। पेपर का ब्लू है, प्लास्टिक का येलो है, मेटल का रेड है, ग्लास का ग्रीन है, फूड का ब्लैक है, अदर का स्काई ब्लू है। ये होता है इसका वेस्ट मटेरियल और ये होता है इसका कलर कोड। नेक्स्ट देखते हैं, वीच सेफ्टी प्रैक्टिस रेफर टू डू नॉट वियर द रिंग। कौन सा सुरक्षा अभ्यास संदर्भित करता है अंगूठी ना पहने। रोड सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी। यहाँ बोला जा रहा है कि रिंग नहीं पहनना, अंगूठी। अंगूठी किसके अंतर्गत आएगा? तो आएगा पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत। और हम लोग देख लेते हैं आगे। तो मैं ये दे रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप से रुक के नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देख लेते हैं। सेफ्टी इन ए वर्कशॉप कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। पहला है जनरल, दूसरा है पर्सनल, तीसरा है मशीन सेफ्टी। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दे रहा हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑन बिलोंग टू टीम वर्क। टीम वर्क किससे संबंधित है? सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, नॉलेज, टेक्निकल स्किल। टीम वर्क आप सभी जानते होंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे बुक को, तो टीम वर्क संबंधित है ये नंबर, सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। अप्रोच ऑन सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल रेफर टू द क्लस्टर ऑफ पर्सनैलिटी, टाइटल, सोशल ग्रेस, फैसिलिटी विथ लैंग्वेज, पर्सनल हैबिट, फ्रेंडलीनेस एंड ऑप्टिमाइज। तो आप पढ़ सकते हैं करेक्टर स्किल्स, ये है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। सॉफ्ट स्किल का मतलब है स्ट्रॉन्ग द वर्क एथिक्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटर पर्सनल स्किल, टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टीम वर्क,
इनिशिएटिव, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी, एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर है, विच गैस इज यूज टू हेलन एक्सटिंग्विशर। हेलन एक्सटिंग्विशर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम लोग हेलन एक्सटिंग्विशर में क्या डालते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं CTC। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन इज द गोल्डन आवर रिलेटेड टू फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित स्वर्णिम समय कौन सा है? फर्स्ट 15 मिनट, फर्स्ट 20 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट। तो हम लोग जानते हैं कि गोल्डन आवर किसको बोलते हैं? फर्स्ट 30 मिनट, पहले 30 मिनट को। इसका अगर एक्सप्लेनेशन हम करना चाहें, एक सेकेंड। हाँ, गोल्डन आवर। इंडिया हैव बेस्ट टेक्नोलॉजी मेड अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स टू ट्रीट डिवेस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम, हैंड इंजरी, मल्टीपल हार्ट अटैक, स्ट्रोक, etc. But patients often do poorly because they don't gain access to the technology in time. The risk of dying from these conditions is greatest in the first 30 minutes. तो हम लोग जो अभी वहाँ पढ़ रहे थे कि जो होता है गोल्डन आवर क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इन द फर्स्ट 30 मिनट। तो आप नीचे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज द कॉज फॉर हैजार्ड इन पर्सनल सेफ्टी। व्यक्तिगत सुरक्षा में खतरे का कारण कौन सा है? ए है लॉन्ग हेयर, बी है सेफ्टी बूट्स, सी है बटन फर्स्ट एड, डी है स्लीव टाइटन रोल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है लॉन्ग हेयर, मतलब लंबे बाल होना, ये हम व्यक्तिगत खतरा है। देख लेते हैं, सॉरी हम इसके ऊपर लाया नहीं है, अब सेफ्टी में हम पढ़ लेंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर। एक साधारण अग्निशामक यंत्र संचालन का सही क्रम क्या है? सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक होगा तो, मतलब इसका कहने का मतलब अगर कोई अग्निशामक को हम अगर उसको यूज करना है तो उसमें सबसे पहला क्या करेंगे? तो उसमें सबसे पहला करना रहता है कि पुल, एम, स्विच एंड स्वीप। पुल मतलब खींचो सबसे पहले, उसके बाद निशाना लगाओ जिसको बुझाना है आग को, उसके बाद निचोड़ो मतलब उसको हाथ से दबाओ, और स्वीप करो मतलब इधर उधर, जैसे अगर यहाँ ये है तो इसको ऐसे फिर ऐसे, इसको इधर उधर करो, यही कहना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच विक्टिम हैज ए गिवन CPR इमीडिएटली। किस पीड़ित व्यक्ति को CPR तत्काल देना चाहिए? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सर्वर हेड एंड इंजरी, सर्व ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन। मतलब CPR किस को देना चाहिए? तो CPR हम लोग जानते हैं कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में जिसको दिक्कत होता है उसको हम लोग CPR देते हैं वर्कशॉप में। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स। इस जो एक्स पार्ट का नाम है ये किसका नाम है, क्या है? तो इसका है पॉइंट एंगल। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ठीक, लाइक ऑल कटिंग टूल द ड्रिल आर प्रोवाइडेड विथ सर्टेन एंगल फॉर इफिशिएंसी इन ड्रिल। कुछ एंगल दिए जाते हैं ड्रिल में जो कि उसको ड्रिल को चलने के लिए ज़रूरी होता है एंगल। द एंगल आर डिफरेंट एंगल फॉर डिफरेंट पर्पस। विभिन्न जो एंगल दिया रहता है ना उसका अलग अलग पर्पस रहता है कि किसका किस लिए दिया जाता है। पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल, रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल दिया रहता है, एंड चीजर एंगल। तो सब हम लोग पहले जो क्वेश्चन में था हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट एंगल ये है पॉइंट एंगल। अब देख सकते हैं ये जो है बीच वाला इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कर्तन धार को रगड़ने से बचाता है? वेब एंगल, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल,
एंड पॉइंट एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि जो कर्तन हार को जो रगड़ने से बचाता है उसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है पॉइंट एंगल, ये और ये इंक्लूडेड एंगल जो 118 डिग्री नॉर्मली रहता है। पीतल की ड्रिलिंग के लिए किस पॉइंट एंगल का यूज करेंगे? व्हाट इज द ड्रिलिंग पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग ब्रास? पीतल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल मेटल है, तो नॉर्मल मेटल के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, कितना डिग्री का, 118 डिग्री का जनरल पर्पज़ के लिए करते हैं। हार्ड मटेरियल के लिए कम रखते हैं और सॉफ्ट मटेरियल के लिए ज़्यादा रखते हैं एंगल। ये हार्ड मटेरियल है उसके लिए लो रखेंगे और सॉफ्ट मटेरियल है इसके लिए हाई रखेंगे पॉइंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल लीफ क्लियरेंस एंगल फॉर अ स्टैंडर्ड ड्रिल? किसी मानक ड्रिल के लिए सामान्य लीफ क्लियरेंस कितना होगा? तुम लोग जानते हैं कि नॉर्मल के लिए 8 से 12 डिग्री रहता है, कहीं कहीं रहता है कि 12 से 15 डिग्री। तो आप जैसा ऑप्शन में देखें 8 से 12 डिग्री। नेक्स्ट है, विच एंगल डिटरमाइन द रैक एंगल एट द कटिंग एज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल? कौन किसी ट्विस्ट ड्रिल में कर्तन धार पर रैक कोण को व्यक्त करेगा? रैक कोण को मतलब कौन सा व्यक्त करेगा? वेज एंगल, हेलिक्स एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि रैक कोण को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है हेलिक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के द्वारा जो पार्ट मार्क मतलब एक्स के द्वारा निर्देशित किया गया है उस क्या है? एक्स का नाम है लैंड, क्या है, लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन? इस मशीन का नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या यह सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन है, पिलर ड्रिलिंग मशीन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, द गैंग ड्रिलिंग मशीन है? हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल सा जो फिगर दिया हुआ है ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है। कौन सा है? बी नंबर, पिलर ड्रिलिंग मशीन। एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स? ये जो एक्स के द्वारा दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? गाइड प्लेट है। क्या है? गाइड प्लेट। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फाइल? फाइल की सामग्री क्या है? मतलब जो फाइल बनाया जाता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है? क्या यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, लो एलो स्टील का, हाई कार्बन स्टील का? तो हम लोग जानते हैं कि बहुत बार रिपीटेड आने वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग जानते हैं कि हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाया जाता है फाइल को, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर शेप ऑफ फाइल? किसी फाइल का आकार का विनिर्देश किसके द्वारा किया जाता है? तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल का स्पेसिफिकेशन किस तरह से किया जाता है? हम लोग देखते हैं कि फाइल का बेसिकली 4 टाइप से स्पेसिफाई किया जाता है। कौन कौन सा? पहला में है लेंथ ऑफ फाइल, फाइल का लंबाई कितना है, जैसे 100 mm, 200 mm, 250 mm, इतना। फिर आता है ग्रेड ऑफ फाइल, किस ग्रेड का फाइल है। फिर आता है कट ऑफ फाइल, कट के अनुसार मतलब देखते होंगे कि सिंगल कट, डबल कट, इस तरह रहता है। फिर आता है शेप ऑफ फाइल, मतलब ट्रेंगुलर फाइल रहता है, हाफ राउंड रहता है, फ्लैट फाइल रहता है। तो ये हो गया शेप ऑफ फाइल। तो यहाँ पूछा गया है, हाँ, यहाँ बोला गया है कि किसी फाइल का आकार का विनिर्देश किसके द्वारा करते हैं, मतलब शेप ऑफ फाइल। तो किसके द्वारा हम लोग करते हैं? अभी हम लोग देखें, क्रॉस सेक्शन के द्वारा। क्रॉस सेक्शन मतलब उसका जो शेप जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं किसके करते हैं, जैसे कोई ट्रायंगुलर है, कोई राउंड है, कोई हाफ राउंड है, ये किसे हमको क्रॉस सेक्शन से क्लिक कर रहे हैं, नॉर्मली सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड
एक्स एक्स ये एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स द्वारा दर्शाया गया है, ये एक्स क्या है? क्या ये हार्ड जॉ है, सॉफ्ट जॉ है, फिक्स जॉ है, मूवेबल जॉ है? तो ये जो एक्स के द्वारा इधर जो दिखाया गया है, ये वाला टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल जॉ। क्या बोलते हैं? मूवेबल जॉ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बॉडी मटेरियल ऑफ बेंच वाइस? बेंच वाइस की बॉडी किस सामग्री की बनी होती है? क्या कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का, रॉट आयरन का, हार्डनेड स्टील का? तो बेंच वाइस का जो बॉडी बना होता है वो बना होता है कास्ट आयरन का। किसका होता है? कास्ट आयरन का। वीच सॉरी, हम आपको थोड़ा कुछ दिखा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये है फिक्स जॉ, जो कि ये दर्शाया गया है फिक्स जॉ है। ये विड्थ ऑफ जॉ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ये दोनों जो सामने दिख रहा है, ये फेस और ये फेस, इसको बोलते हैं हार्ड जॉ, मतलब प्लेट सा लगा होता है, उसी को बेसिकली हार्ड जॉ बोलते हैं। और ये रहता है जिसके क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पार्ट है एक्स द्वारा, मूवेबल जॉ है। ये हैंडल है जिसको पकड़ के इसे घुमाते हैं, हैंडल। और ये स्पिंडल, ये इसमें स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। इसके अंदर जो दिख रहा है ना यहाँ थोड़ा सा थोड़ा, उसमें यहाँ स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। अब जो अभी जो पूछा था उसको हम लोग देख लेते हैं। बेंच वाइस के यहाँ पार्ट दिखाया गया है और यहाँ नाम और इसका पार्ट बना है। तो नट बोल्ट पिन और जो बना होता है वो क्या चीज़ का रहता है? माइल्ड स्टील। वाशर ये भी माइल्ड स्टील का रहता है। स्प्रिंग ये भी माइल्ड स्टील, और हैंडल ये भी माइल्ड स्टील। फिर आया गाइड नट, बॉक्स नट, ये किसका बनाता है? गन मेटल या कास्ट आयरन का बनाता है। स्पिंडल जो रहता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये होता है माइल्ड स्टील। ये सब कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये जॉ प्लेट है, ये कास्ट स्टील व माइल्ड स्टील के सार्डेंट। मतलब केस हार्डनेस क्या है? मतलब एक ऊपर सा एक हार्डनेस की एक प्रक्रिया होता है, मेथड होता है, उसी को बोलते हैं केस हार्डनिंग। मतलब उसका अपर सरफेस को थोड़ा हार्ड किया जाता है। मूवेबल जो है वो कास्ट आयरन का रहता है, और फिक्स जो बेस रहता है ये कास्ट आयरन। अगर आपको पूछा जाए कि बेंच भाइस किस मटेरियल का बना होता है, तो आपको वहाँ सीधा सीधा बोलना है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ द मटेरियल इंटरनल पार्ट ऑफ ये बेंच वाइस का आंतरिक भाग कौन सा है? हैंडल, बॉक्स नट, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ। जो बेंच वाइस का इंटरनल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉक्स नट। अंदर में एक नट लगा होता है जिसमें स्क्वायर थ्रेड रहता है, बोले ना आपको, वही उसको बोलते हैं बॉक्स नट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंटर पंच? सेंटर पंच का समाविष्ट कौन कितना होता है, मतलब सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? तो मैं आपको बता देना चाहता कि जो पंच होता है ना वो 3 टाइप का होता है। तो जो पंच होता है, ये होता है एक प्रिक पंच जिसका एंगल होता है 30 डिग्री। ये होता है डॉट पंच, बेसिकली प्रिक पंच का ही एक दूसरा टाइप है, उसको डॉट पंच है, उसका एंगल रहता है 60 डिग्री। और जो सेंटर पंच रहता है उसका एंगल रहता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा था यहाँ? सेंटर पंच, इसका 90 डिग्री आंसर। ठीक। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ प्रिक पंच यूज्ड फॉर मार्किंग लाइट पंच मार्क्ड नीडेड टू पोजीशन डिवाइडर? मतलब कि डिवाइडर की स्थिति निर्धारित सुनिश्चित करने के लिए हल्के चिन्हित अंकित करने वाले प्रिक पंच का, जो भी हम लोग देखें कि डॉट पंच जिसका नाम है उसी को बोलता है प्रिक पंच। मतलब उसका एंगल जो रहता है कितना रहता है उसका? एक सेकेंड, 30 डिग्री। ठीक है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय ए ट्राई स्क्वायर? घुर्णियाँ द्वारा मापन की शुद्धता क्या होगी? ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। ठीक है, मतलब 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई। इसका मतलब यह है कि 10 मिलीमीटर तक 0.002 मिलीमीटर का ये एक्यूरेसी माप सकता है ट्राई स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? ये जो एक्स का नाम यहाँ दिखाया गया है ये क्या है? ये एक्स का नाम यहाँ दिखाया गया है वो चीक है, मतलब गाल बोलते हैं वो। हम आपको अगर दिखा देना चाहते हैं
सॉरी, एक सेकेंड, हम लाए हैं, हाँ ठीक। ये जो रहता है ये ग्रिप रहता है, मतलब ये हैंडल रहता है जो कि लकड़ी या प्लास्टिक का रहता है। मतलब ये तो ग्रिप दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो रहता है लकड़ी या प्लास्टिक का, जिसको हैंडल बोलते हैं। ये रहता है यहाँ आई होल, जिसमें ये फिट होता है। ये फेस है, ये नीक है, ये चीक है, और ये पिन और क्रो है। यही जो पूछा, ये जो यहाँ पूछा था, सॉरी, ये चीक पूछा था। यहाँ कंपनी का नेम और यहाँ इसका डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, फाइल का कौन सा पार्ट हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता, तो इसका यही ये वाला पार्ट रहता है। यहाँ इसका लिखा रहता है कंपनी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पोर्शन ऑफ हैमर हेड इज नॉट हार्डनेड और लेफ्ट सॉफ्ट। मतलब हथौड़े के कौन से भाग को कठोरीकृत नहीं किया जाता अथवा नर्म छोड़ दिया जाता है। तो वही हम अपने अभी जो बताएं कि कौन सा नहीं किया रहता है, इसका रहता है चीक, मतलब गाल, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के द्वारा जो दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है, ये है लूप स्प्रिंग। जैसे कि आपको देखने से भी लग रहा होगा कि स्प्रिंग टाइप का है ना, तो वही लूप स्प्रिंग। बेसिकली ये कैलिपर है। कैलिपर दो टाइप का होता है, एक फर्म ज्वाइंट होता है, एक फर्म ज्वाइंट होता है, और एक होता है स्प्रिंग ज्वाइंट। तो ये दिखाया गया है वो स्प्रिंग ज्वाइंट है। अगर इसके बारे में नेक्स्ट बार देखेंगे, पूरा डिटेल सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज। पार्ट, इस पार्ट का नाम क्या है, ये जो यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर ये इसी का पूछा, क्या नाम है इसका, रॉकर आर्म। इसका फिगर हम देख लेते हैं एक बार। इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। ये है सनग, और ये है क्लैंपिंग नट, ये है स्क्राइबर जो कि लिखा जाता है, स्क्राइबर है, ये हैंडल है, ये टोटल, ये रॉकर आर्म, यही पूछा था क्वेश्चन में, क्या है रॉकर आर्म। ये है गाइड पिन, ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये ग्रूव है, भी ग्रूव है, ये बेस है, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। नेक्स्ट बार फिर से आएगा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं तब तक। नेक्स्ट है 30 नंबर, विच टाइप ऑफ वाइस हैज़ ए ट्रिगर फॉर ओपनिंग द मूवेबल जॉ। किस वाइस में चल जबड़े को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है। पिन वाइस, पाइप वाइस, बेंच वाइस, क्विक रिलीजिंग वाइस। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि एक वाइस में ट्रिगर दिया जाता है, ट्रिगर को छोड़ने के बाद ना वो वापस से तुरंत, मतलब फास्ट से अपने पहले की स्थिति पर आ जाता है। वो क्या चीज़ में रहता है, क्विक रिलीजिंग वाइस में रहता है, लगा रहता है। अगर नेक्स्ट बार हम दिखा देंगे इमेज उसका मिला तो। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज्ड फॉर मार्किंग ऑफ अ स्मॉल जॉब ऑन द सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों के अंकन के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो उस वाइस का नाम है टूल मेकर्स वाइस। क्या है, टूल मेकर्स वाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, विच टूल इज यूज फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड। किस औजार का प्रयोग आंतरिक चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। डाई है, टैप है, ड्रिल है, रीमर। रीमर तो ड्रिल हॉल क्या जो रहता है उसका तो खाली फिनिश करता है, ड्रिल तो सीधा एक हॉल का निर्माण करता है। तो यहाँ पूछा है आंतरिक, तो टैप जो है वो आंतरिक का करता है, और डाई जो है और वो बाहरी का करता है, मतलब आउटर सरफेस में। इसमें डिफरेंस ये है कि दोनों, ये बाहरी करेगा, ये आंतरिक करेगा, मगर ये इसका एक कंडीशन ये रहता है कि सिर्फ भी थ्रेड ही करता है, कटिंग करता है, भी थ्रेड। हम लोग डाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टैप, मतलब टैप का हम इमेज लाए हैं, देख सकते हैं। टैप बेसिकली 3 प्रकार का होता है। टेपर टैप इसको बोलते हैं, जो कि आगे की ओर इसका ज़्यादा टेपर आता है। ये प्लग टैप या बॉटमिंग टैप है, सॉरी ये है प्लग टैप और एक बॉटमिंग टैप, मतलब 3 टाइप का होता है।
ये इंटरमीडिएट टैप है, ये है बॉटमिंग टैप। यहाँ टैप का टाइप भी देख सकते हैं, ये है हैंड टैप, ये गैस टैप है, मास्टर टाइप टैप है, मशीन टैप है, मशीन स्क्रू टैप है, बैंड सैंक टैप है, एक्सटेंशन टैप है, और आप देख सकते हैं बहुत सारा है। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो लेके रख सकते हैं इसका। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ टैप रेंच इज यूज्ड टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ टैप। टूट फूट से बचने के लिए किस प्रकार के टैप प्रयोग किए जाते हैं? बार टाइप टैप रिंच, सॉलिड टाइप टैप रिंच, डबल इंडेड टैप रिंच, टी हैंडल टैप रिंच। तो जो डैमेज से बचाने के लिए किया जाता है उसका नाम है सॉलिड टाइप टैप रिंच, बी नंबर। क्या है इसका? बी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कट ऑफ फाइल यूज्ड फॉर डिवरिंग द जॉब ऑन लेथ। लेथ में जॉब पर से बर हटाने के लिए किस कट की फाइल का प्रयोग किया जाता है? रस्प कट, डबल कट, और भी है ऑप्शन, कर्व्ड कट और सिंगल कट। तुम लोग जानते हैं कि जो बर को हटाने के लिए किया जाता है वो है सिंगल कट फाइल। नेक्स्ट, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग सरफेस एट राइट एंगल ऑन ऑलरेडी फिनिश सरफेस। पहले से तैयार सतह की समकोण पर सतह बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली फाइल का नाम क्या है? तो बेसिकली वो फाइल का नाम है सेफ एज फाइल। क्या है? सेफ एज फाइल। सेफ एज कर फाइल के बारे में अगर हम बताएं तो वही बेसिकली एक फाइल ही रहता है इस तरह, फाइल रहता है। तो उसका एक तरफ जो है ना वो पूरा प्लेन रहता है, मतलब टीथ उसका नहीं रहता है एक तरफ, इधर पूरा एकदम प्लेन रहता है। इसी को बोलते हैं सेफ एज फाइल, ताकि उसको 90 डिग्री तरफ जिधर से पहले से तैयार सतह है उसको सटा के कर सके, ताकि उधर कटे ना। ठीक है, आप आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे क्या हम बताना चाह रहे हैं। विच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। कौन से ग्रेड की फाइल भारी मात्रा में धातु के लिए, धातु काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। तो इसका कौन सा राइट आंसर है? बास्टर्ड। अब जैसे कि इधर देख सकते हैं स्मूथ तो होगा नहीं, डेड स्मूथ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, किसका प्रयोग बेलनाकार छड़ का केंद्र निकालने के लिए किया जाता है? विच इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ ये राउंड रोड। राउंड रोड का सेंटर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिवाइडर, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। जैसे कि अगर आप थ्योरी पढ़ें तो जानते होंगे कि एक जेनी कैलिपर है जिसका उपयोग किया जाता है राउंड बार का सेंटर ज्ञात करने के लिए। जेनी कैलिपर बेसिकली कुछ रहता नहीं है, इस तरह रहता है, एक इसका 90 डिग्री बेंड रहता है, एक इसका सीधा रहता है। सॉरी, फिगर हम अगर बनाएं इस रहता, तो यहाँ इसको फिक्स करके यहाँ से ये है तो एक बार ऐसे कर लिया जाता है, फिर इस तरह लाइन खींच करके यहाँ जो बचा उसका हो गया सेंटर। इसी तरह इसका सेंटर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया पार्ट नाम क्या है? ये जो दिखाया गया है ये इसका है, एक सेकेंड, पैग, मतलब इसको खूंटी बोलते हैं। ठीक, किस पंच का प्रयोग छिद्र के केंद्र के अंकन में किया जाता है? विच पंच इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सेंटर ऑफ द हॉल। किस पंच का प्रयोग किस सेंटर के लिए किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है सी, सेंटर पंच। सेंटर पंच का प्रयोग हम लोग लोकेटिंग सेंटर ऑफ हॉल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड फॉर फाइन एडजस्टमेंट। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग सूक्ष्म समायोजन के लिए किया जाता है? क्या यह स्क्राइबर है, स्पिंडल है, गाइड पिन है, रॉकर आर्म? जैसे कि हम आपको फिगर में दिखाए थे तो वह क्या है? रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म। अगर आपको फिर से देखा था, एक सेकेंड, यूनिवर्सल सरफेस गेज का ये जो यहाँ पे दिख रहा रॉकर आर्म ये है, ये वाला, इसको फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन फ्रॉम द डेटम एज। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग डेटम किनारे के सापेक्ष समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ये स्पिंडल है, रॉकर आर्म है, सनग है और गाइड पिन है।
तो ये जो पैरेलल, ये जो, एक सेकेंड, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला यही है, इसका नाम क्या है, गाइड पिन है। सॉरी, ये गाइड पिन है, मतलब गाइड करता है ना। जैसे कि अगर ये वाला ना रहे तो ये आगे भी तो बढ़ सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी निकल सकता था, तो इसे ये गाइड करता है वो पैरेलल लाइन खींचने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज टू कट की वे, चाबी घाट काटने के लिए कौन सी चीजल प्रयोग की जाती है। चाबी घाट का क्या मतलब, की वे मतलब, की नहीं बोलते हैं, कोई में रहता है, साफ्ट में कटा रहता है, उसको किस चीजल का किया जाता है, तो वो है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट का अगर हम यूज आपको दिखाना चाहें तो एक सेकेंड, आप देख सकते हैं। जैसे द क्रॉस कट चीजल इज यूज फॉर कटिंग ग्रू एंड स्लॉट द ब्लेड नैरो बिहाइंड द कटिंग एज टू प्रोवाइड क्लियरेंस। द राउंड नोज चीजल इज यूज फॉर कटिंग सेमी सर्कुलर ग्रूव फॉर ऑयल वे इन बेयरिंग। इसका ये यूज, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया 43 नंबर। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ कोल्ड चीजल टू कट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम काटने के लिए चीजल का बिंदु कोण कितना होना चाहिए। क्या है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 55 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो क्या है इसका आंसर, 30 डिग्री ना, एल्यूमिनियम के लिए 30 डिग्री। विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स एंड जॉइंट। कोनों और जोड़ों को चौरस बनाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। कोनों और जोड़ों को चौरस बनाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, डायमंड पॉइंट चीजल। इसका अगर यूज हम दिखाएं आपको, डायमंड पॉइंट चीजल आर यूज्ड विथ हैंडहेल्ड टूल फॉर कटिंग वी ग्रूव एंड इंटरनल कॉर्नर्स, क्लीनिंग आउट टफ एंड रिच स्पेस एंड कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45 डिग्री। 45 क्वेश्चन नंबर, विच इज द ब्लैंक साइज ऑफ M25 इंटू 1.5 मिलीमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। M10 इंटू 1.5 मिलीमीटर की बाह्य चूड़ी बनाने के लिए ब्लैंक साइज क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला है जो कि मैं आपको लिख देता हूँ। तो इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो होता है, ये ब्लैंक साइज बराबर होता है मेजर साइज माइनस पिच। तो ये जो M10 है मेजर साइज 10 है, माइनस 1.5 है, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 तो हो जाएगा कितना, 9.15। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, डिवाइडेड बाय 10 रहेगा तो वहाँ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 9.10 में से घटाएंगे 0.15 तो हो जाएगा 9.85। ठीक है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। किस तंत्र का प्रतिवर्ती गियर इकाई भी कहा जाता है। क्या टम्बलर गियर, चेंज गियर यूनिट है, क्विक चेंज बॉक्स है, एपरन मैकेनिज्म। इसका आंसर सही है क्या, टम्बलर गियर मैकेनिज्म। क्या है, टम्बलर गियर मैकेनिज्म। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज। इस पार्ट एक्स का नाम क्या है, ये, तो इसका नाम क्या है, ये है टम्बलर गियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। इस सेंटर का नाम क्या है। तो मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ, बहुत से आगे आएंगे, तो इसका हम सभी प्रकार के फिगर्स लाए हैं, देख सकते हैं। ये ऑर्डिनरी कॉमन टाइप है, ये हाफ सेंटर है, और भी है, टिप सेंटर है, बॉल सेंटर है, पाइप सेंटर है, रिवर्सिंग सेंटर है, यह है इंसर्ट टाइप सेंटर है, सेल्फ ड्राइविंग सेंटर है, फीमेल सेंटर है, और यह स्विvel भी सेंटर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये इस जो फिगर में दर्शाया गया है, यहाँ किस सेंटर दिखाया गया है, यह है इंसर्टेड टाइप सेंटर। केंद्र का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंटर। इस सेंटर का नाम क्या है, तो इसका नाम है सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट वीडियो है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। इस केंद्र का नाम क्या है, तो इसका नाम जैसे कि मैं पीछे अब दिखाएं, यह है स्विvel भी सेंटर, स्विvel
भी सेंटर। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। जैसे कि मैं अभी आज के क्लास में 50 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ इस क्वेश्चन सीरीज का। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट और इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।